अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला मल्ला नबिया बादा। अल्लाह मेहरबान के फजलो करम से हमारा आज का सबक सूरह अल बकरा की आयत नंबर 57 और 58 होगा। 57 और 58। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़ल्ललना अलैकुमुल गमाम। वज़ल्ललना और हमने साया किया। वाव के मानी और, ना जो ज़मीर है इसका माना हम। ज़ल्लल साया, साया किया, और हमने इसका साया, और हमने साया किया। अच्छा, ये इसको याद रखने के लिए उर्दू का लफ्ज़ ज़िल्ले सुबहानी हम बोलते हैं। ज़िल्ले सुबहानी ये अकबर बादशाह का लक़ब भी था, तो ज़िल साए को कहते हैं। वज़ल्ललना हमने साया किया, अलैकुम तुम पर, अला के मानी पर, कुम के मानी तुम, अल गमाम बादल का। ये नया लफ्ज़ है, इसको याद करें। बादल को अरबी में गमाम कहते हैं, ये याद रखें, जैसे जिसे अंग्रेजी में क्लाउड कहते हैं। तो हमने तुम पर बादल का साया किया। व अनजलना और हमने नाज़िल किया। ये अनजलना को याद रखने के लिए नजूल, नून जे वाव लाम, तरतीब नजूली और तरतीब सऊदी हम रियाजी में पढ़ते थे, तो उर्दू में ये इस्तेमाल होता है नजूल, नाजिल होना। नाजिल उससे आसान है। और हमने नाजिल किया अलैकुम तुम पर, अल मन्ना मन, हमने तुम पर मन व सलवा और सलवा नाजिल किया। ये दो खाने हैं, मन और सलवा, ये भी याद रख लें। मन मीठा खाना था और सलवा नमकीन था, रोस्ट वगैरह था। कुलू तुम खाओ, कुलू वशरबू पहले आप पढ़ चुके हैं। मिन तय्यबात, मिन से तय्यब पाक, मा जो कुछ, ये तो हम बच्चों को भी सिखाते हैं। अव्वल कलमा तय्यब, तय्यब मानी पाक, तो तय्यब के मानी पाक। और वैसे भी उर्दू में तय्यब चीज़ें हम कहते हैं पाक को। रज़क़नाकुम और हमने तुम्हें रिज़्क दिया। राजा का राजा काफ रिज़्क, और राज़िक हम अल्लाह को कहते हैं। अल्लाह हमारा राज़िक है, तो इसको याद रखने के लिए राज़िक याद रखें। और हमने तुम्हें रिज़्क दिया। वमा ज़लमूना, वमा और नहीं, ज़लमूना उन सब ने हम पर जुल्म किया, उन्होंने हम पर जुल्म नहीं किया। वलाकिन और लेकिन, लकीन को याद रखने के लिए लेकिन, लेकिन और लकीन देखें, एक ये का फर्क। कानू थे अनफुसहुम, वो यज़लिमून सब जुल्म करते। अनफुसा हम अपनी जानों पर, नफ्स जान को कहते हैं। नफ्सा नफ्सी का आलम हम पढ़ते रहते हैं। तो लेकिन उन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया। वाइद कुल नदखुलू और जब हमने कहा दाखिल हो जाओ, उदखुलू दाखिल और खारिज स्कूल में हम ये इस्तेमाल करते हैं बच्चों को दाखिला करवाना। हाजे हिल करिया, हाजे ही ये, और करिया करिया बस्ती बस्ती उर्दू में हम करिया बस्ती को कहते हैं। फकुलू पस खाओ सब तुम, मिन हाइस से, हाइसु जहां से, शे तुम चाहो। शेतों को याद रखने के लिए शाह मैंने पहले भी बताया था, माशा अल्लाह, इन शाह अल्लाह में जो शाह है उसी से ये बनते हैं। तुम चाहो, रगदन आज़ादी से, ये भी नया लफ्ज़ है, याद करें। वदखुलू और दाखिल हो जाओ, अल बाबा दरवाजे में, बाब हम दरवाजे को कहते हैं। बाब इब्राहिम, हज करने जाएं तो जो खाना काबा का दरवाज़ा उनके नाम है बाब।
और चैप्टर जो होते हैं बाब, ये भी एक दरवाज़ा ही होता है, नया दरवाज़ा नया चैप्टर जो होता है, इसे इसको बाब कहते हैं। सुज्जदन, सजदा करते हुए, सुज्जदम वकूलू, और सब कहो, हित्ततुन, हित्ता, हित्ता के मानी हमको बख्श दे, बख्श दे, और सब हमको, सब कहो बख्श दे। नगफिर लकुम, हम माफ कर देंगे तुमको। नगफिर को मगफरत उर्दू का लफ्ज याद रखे, मीम गैन से रे थे। खता याकुम, तुम्हारी खताओं को, खता भी उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं, और खाता या को देखें तो खता आप यहाँ से परसीव कर सकते हैं इस लफ्ज को। वसनजीदुल मोहसिनीन, और सनजीद, सीन के मानी अनकरीब, नून के मानी हम, जीद के मानी ज्यादा। जे ये दाल मौजूद है, या के बाद अलिफ लगा दें, दाल एदा ज्यादा हो जाएगा उर्दू का। हम ज्यादा देंगे इन अनकरीब, मोहसिनीन को, नेकी करने वालों को, मोहसन नेकी करने वाले को कहते हैं, तो हम नेकी करने वालों को अनकरीब ज्यादा अता करेंगे। तो आइए हम इसकी मुख्तसर तफसीर देखते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला बनी इसराइल को अपनी नेमतें याद करवा रहा है और फरमा रहा है कि मेरी वो नेमत याद करो जब मैंने बादलों का साया तुम पर किया। याद है ना, जब वो समंदर से गुजरे थे, बहरे कुलजम से, तो आगे चटियल मैदान रेगिस्तान था। जब बनी इसराइल को अल्लाह पाक ने फिरौनियों से बचाया था और फिरौनियों को गर्क किया था, तो आगे सहरा था, रेगिस्तान था, ना कोई दरख्त थे, ना कोई वहाँ पे मकानात थे, ये तो बेचारे भाग के निकले थे। तो ऐसे हालात में ज़रा तसव्वुर की आंख में आप अपने आप को सहरा में खड़ा करें तो आज की गर्मी के मौसम में क्या बीतेगी आप पर। अगर आप किसी सहरा में खड़े हो, कितनी गर्मी होगी। तो अल्लाह फरमाता है हमने बादलों का तुम पर साया किया। देखिए, ना दरख्त थे वहाँ पे, ना कुछ और था, तो मिनटों में अल्लाह पाक ने बादल कर दिए। और बादलों का साया आपने देखा है कि फुल गर्मी में भी जब बादल छा जाएं और अल्लाह अल्लाह हवा ठंडी चला दे तो कैसा मौसम बन जाता है। तो अल्लाह ने उन पर तादेर बादलों का साया रखा ताकि उनको धूप ना लगे। कितनी मेहरबानी और करम है अल्लाह का। दूसरा एहसान ये किया, ना वहाँ चूल्हे थे, ना गैस थी, ना उनके पास आटा था, ना खाने पकाने की चीज़ें थी, लेकिन अल्लाह ने उनको बना बनाया मन और सलवा नाज़िल किया आसमान से। ये दो खाने अल्लाह नाज़िल करता था, एक मीठा था, कई लोग मीठे के बड़े शौकीन होते हैं, कई कहते नहीं जी रोस्ट वोस्ट होना चाहिए। तो सलवा जो था वो रोस्ट था। बटेर वगैरह की तरह के परिंदे थे, वो उनको मिल जाता था। औरतें भी ना किचन में जाएं, ना गर्मी लगे, ना कोई काम वालियां रखनी पड़े। तो सारा काम मज़े से करती थी और खाते पीते थे लोग। अल्लाह ने फिर फरमाया कि जो हमने तुम्हें पाक चीज़ें दी हैं इनसे खाओ पियो। लेकिन उन्होंने फिर वो अपनी आदतों को नहीं छोड़ा, और अल्लाह फरमाता है कि जब उन्होंने नाफरमानियाँ की तो उन्होंने अपने आप पर जुल्म किया, हम पर कोई जुल्म नहीं किया। अल्लाह पर कोई नहीं जुल्म कर सकता। ये असल में कई सालों पर मुहित वाक़या है। ये उस सहरा में रहे और इसी दौरान मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात भी हो गई। और जब मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई तो पीछे यूशा बिन नून रह गया, जो उनके साथी थे, गुलाम थे। अल्लाह ने फिर उनको नबी बनाया। और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा भी था अपनी ज़िंदगी में इनको कि आओ हम वापस फ़लस्तीन चलते हैं, क्योंकि इनका असल मुल्क तो वही था, वहाँ से निकल के ये मिस्र आए थे। और फिर अब अल्लाह ने इनको बचा लिया और नेमतें दी, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा चलो हम बस्ती में चलें उसी में। तो ये नहीं गए। इन्होंने क्या कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम तुम लड़ो और तुम्हारा रब लड़े, हम जहाद नहीं करते। इतना खा पी के सारा कुछ करके तो जहाद की बारी, लड़ने की बारी कहने लगे तुम और तुम्हारा रब लड़ो। तो अल्लाह ने फिर फरमाया कि उन्होंने अपनी जानों पे जुल्म किया, हम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा उन्होंने। तो जब कोई कौम अल्लाह की नेमतें इस्तेमाल करके नाफरमानियां करती है तो फिर उन पे अजाब आते हैं। जो हमारा वतीरा है, अल्लाह की नेमतें, आज के दौर में जितनी नेमतें हैं, एसी हैं, कूलर हैं,
اور نیٹ ہے اور جناب کیا کچھ نہیں ہے، گاڑیاں، ہوائی جہاز ہیں، اور دل، دماغ، آنکھیں، سب کچھ اللہ نے دیا ہے۔ اور کبھی ہم نے سوچا کہ ہم ان نعمتوں کے بدلے میں اللہ کی نافرمانی دن میں کتنے گھنٹے کرتے ہیں اور اللہ کی فرما برداری کتنے گھنٹے کرتے ہیں؟ تو ہم پر بھی کوئی عذاب آ جاتا اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا نہ ہوتی کہ اللہ میری امت کو پر ایسا عذاب نازل نہ کرنا جس سے ساری امت ہی ملیا میٹ ہو جائے، تو اللہ نے اس دعا کو قبول کر لیا۔ اب قیامت تک مسلمانوں پر ایسی وبا اور بیماری اور ایسا عذاب نہیں آئے گا کہ سارے کے سارے مٹ جائیں، کوئی نہ کوئی ضرور بچے گا۔ اگرچہ اللہ اپنی آزمائشیں ہمیں دیتا رہتا ہے، کبھی کورونا کی شکل میں، کبھی ٹڈیوں کی شکل میں، اور کبھی اور ہمارے اپنوں کے ہاتھوں جو مہنگائی کر دیتے ہیں، جو 35 روپے کا ماسک 300-350 میں بیچتے ہیں، جو 50 روپے کی سنا مکی جناب وہ 24 روپے کلو بیچتے ہیں، 240، تو 2400 کہہ رہا ہوں۔ تو اس لیے جو ہم کرتے ہیں، جو میڈیسن بازار میں اویلیبل ہوتی ہیں، جب مسلمانوں کو ضرورت پڑتی ہے تو ہم منہ مانگے دام لیتے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کچھ فائدہ کریں ہم اپنے انسانوں کا۔ تو بہرحال اللہ کی نعمتیں استعمال کر کے اللہ کے بندے بننا چاہیے، غیروں کے بندے نہیں بننا چاہیے، اور اپنی نفس کے اور اپنی خواہشات کا غلام نہیں بن جانا چاہیے۔ آگے فرمایا وہی واقعہ ہے کہ ہم نے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور کھاؤ پیو بارغبت جہاں سے دل چاہتا ہے، اور سجدہ کرتے ہوئے دروازے میں داخل ہونا ہے۔ ان ظالموں نے کیا کیا کہ سجدے کی بجائے وہ اکڑ کے گئے، کیونکہ وہ ان کے باوجداد بھی اور پچھلے بھی ایسے کرتے تھے۔ یہ نئی نسل آ چکی تھی، یہ بھی ایسے ہی ڈھیٹ نکلے۔ اور جب کوئی نئی نسل اپنے پرانے باوجداد کے نقش قدم پہ چلتی ہے اور ان کو غلط نہیں کہتی، تو پھر اللہ جب مخاطب ہوتا ہے تو ان کو کہتا ہے تم نے یہ کیا، حالانکہ یہ کیا ان کے والدین نے تھا، بڑوں نے تھا، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو وہ سجدے کی بجائے اکڑ کے گئے، اور حتہ کی بجائے انہوں نے لفظ کو بدل دیا، جس کا معنی بنتا ہے کہ ہمیں گندم چاہیے، ہمیں بخشش چاہیے، نہیں کہا انہوں نے۔ تو یہ کہنے لگے، حبا کہنے لگے یا ہنتا کہنے لگے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تم بخشش مانگو گے تو ہم تم کو معاف کر دیں گے، لیکن ان ظالموں نے الٹا کام کر دیا۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ جو محسن ہوتے ہیں، جو نیکی کرتے ہیں، ہم ان کو ان قریب زیادہ دیتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی اپنی نعمتیں جو اللہ نے دی ہیں یہ اور نعمتیں عطا فرمائے، آمین۔ اور ہمیں نعمتوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ کے حضور فرما برداری کی طاقت اور ہمیں ہمت دے تاکہ ہم اللہ کی نافرمانیوں سے بچیں، آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کوئی سوال ہو تو آپ کر